बोरिस वर्ल्ड में आज के इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बार बार किसी न किसी कंपटीशन में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च स्थान पर आता है, तो बात अगर हम करते हैं तो संविधान जो है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ओके, और ये यूपीपीसीएस 2013 में और बीपीएससी 2001 में भी ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है उसका जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में ये प्रश्न आया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, और सी फ्रांस के संविधान से, और द अमेरिका के संविधान से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो अमेरिका से आया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो डी है, अमेरिका के संविधान से। दूसरी बात, जबकि जो उद्देशिका की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये बात आपको ध्यान रखने की। यानी जो उद्देशिका है उसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जब उद्देशिका की विचार की बात आएगी तो आपको अमेरिका का संविधान बताना है, यूएसए का संविधान बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बताना। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यानी जस्टिस रिव्यू की बात की गई है। तो जस्टिस रिव्यू अगर बात करी जाए भारतीय संविधान में, तो जस्टिस रिव्यू की जो संकल्पना है वो भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी 3 का ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जस्टिस रिव्यू की अगर बात करते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण की अगर संकल्पना की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, रिपीट आया दोबारा क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल अमेरिका में है, केवल ब्रिटेन में है, भारत और अमेरिका दोनों में है? तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, भारत और अमेरिका दोनों में है। यूपीपीसीएस 2008 में ये प्रश्न आ चुका है। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा कि न्यायिक जो जस्टिस रिव्यू की जो बात है ये कहाँ पर है? तो भारत और यूएसए यानी अमेरिका दोनों में है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए एक ही नागरिकता है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देखिए, बी संविधान की सूचियां, आईएएस 1993 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैधता। ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, जो कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। 1993 के आईएएस में आ चुका है ये प्रश्न, बहुत सारे राज्यों के पीसीएस में भी पूछा जा चुका है प्रश्न फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। यूपीपीसीएस 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है, भारत की संघात्मक भारतीय जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, तो जब संघात्मक की बात आती है तो ये हो जाता है इसका उत्तर कनाडा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ओके, 6 का राइट आंसर है ए कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। जो भारत है, भारत में संविधान में राज्यों संघ की जब संकल्पना को प्राप्त किया गया है वो कहाँ के संविधान से किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। यूपीपीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों, इसका जो सही जवाब है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से इसका सही जवाब है ये। यानी
ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। यानी अगर ये प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन कनाडा दिया होता तब भी इसका सही जवाब ये होता, लेकिन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम जो है कनाडा से प्रेरित है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली इस बात में भिन्न है। यानी जो भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक दूसरे से क्यों भिन्न है, किस बात में भिन्न है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन ए, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। ऑप्शन सी, द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। यानी भारतीय संविधान के अंदर जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी होगा, जस्टिस जुडिशियल रिव्यू हम जिसको कहते हैं। ओके, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली। IAS 1998 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी यानी द फोर्थ, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो इसका जो सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? जब भी समवर्ती सूची की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं आप, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ओके, तो समवर्ती सूची है क्या ये भी आपको पता रहना चाहिए। समवर्ती सूची पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे शिक्षा, एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और इसको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो भारत में संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? कभी भी आपसे पूछा जाए, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाए, झारखंड PCS में इसको पूछा गया, प्री एग्जाम में PCS में इसको पूछा गया, UK PCS में इसको पूछा गया। तो मित्रों, अगर आप इन प्रश्नों को केवल सुनते भी हैं तो ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया बताना है आपको। और समवर्ती सूची होती क्या है? जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार रखती हों। और साथ ही जो समवर्ती सूची है 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है और एजुकेशन जैसा महत्वपूर्ण विषय जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा गया है, क्वेश्चन वही है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। यानी भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना जो ली गई है वो कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। UP PCS मेन 2011 में प्रश्न पूछा गया है, UP PCS मेन 2012 में पूछा गया, UP PCS 2014 में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना रिपीटेशन भी होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? जब भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात आएगी, ओके, जिन्हें हम DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो इनकी जब भी बात आएगी तो आपको सिर्फ एक आंसर ध्यान रखना है, वो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। आपको ध्यान रखना, राज्य के नीति की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आयरलैंड के संविधान से। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? देखिए प्रश्न को घुमाया गया है। यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट में स्पेशल में प्री एग्जाम 2004 में पूछा गया है प्रश्न, पीसीएस 2012 में पूछा गया है प्रश्न, जीआईसी में पूछा गया है प्रश्न। आप देख सकते हैं कि कितने कंपटीशन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। ओके, तो भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया। किस देश से? आयरलैंड। इसका जवाब अब भी आयरलैंड होगा क्योंकि प्रश्न को घुमा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राज्य के गठन में प्रतिभा अनुभव, राज्य के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्राधान्य देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो जब भी अगर बात आती है भारतीय संविधान में, तो ये जो बात ली गई है तो आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से है ये सब चीज़ें। जब हम बात करते हैं प्रतिभा की, जब हम बात करते हैं अनुभव की, जब हम बात करते हैं सेवा की, तो ये सब जो है भारतीय संविधान निर्माता आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हुए थे। ओके, तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। आयरिश गणतंत्र कह सकते हैं, ओके, या आयरलैंड कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या सूची दे रखी है, आपको मिलान करनी है ये सूचियाँ। मूल अधिकार का जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। अंडरस्टैंड, यानी जो मूल अधिकार का कंसेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है, ये आपको वर्तमान में ध्यान रखनी है। पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ये बात आप याद रख सकते हैं। ओके, तो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इसके अलावा भी वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुनते भी हैं चीज़ को तो निश्चित रूप से आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ए का 2। और संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, तो ये यूके के संविधान से, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, ओके, उसको यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। और आपात उपबंध की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी ए का 2 है, बी का पहला है और सी का 4 है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं डीपीएसपी, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं अब इनके। ओके फ्रेंड्स, तो ए का 2 होना चाहिए, बी का पहला होना चाहिए। ए का 2, बी का पहला, तो ए का 2, बी का पहला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, और आईएएस प्री एग्जाम 1993 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, फिर दोबारा से प्रश्न को देखिए, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूची 1 को दिए गए कोटों से मिलाना है। तो मूल अधिकार, जैसा भी आपको पता है कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करती थी। संपत्ति के अधिकार को जो है अब टर्मिनेट कर दिया है, रिमूव्ड कर दिया है, अब वो एक कानूनी अधिकार बना दिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इतनी बातें भी ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से लिए गए, यानी ए का 4 होगा, बी का 3 होगा। ए का 4, बी का 3, तो ए का 4, बी का 3। और मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करते हैं तो मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो ब्रिटिश के संविधान से ए का 4 है, बी का 3 है और सी का पहला है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में 2013 में ये प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स। ओके, तो बिना किसी देरी के आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए इस चैनल से। इस चैनल पर आपको जीएस मिलेगी, इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाई जाएगी, इस चैनल पे आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई जाएगी, इस चैनल पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। निश्चित रूप से ये चैनल भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी यानी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, अगर बात करते हैं विधि के शासन की तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, जिसको हम यूके भी कहते हैं।
ओके। और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, यानी ए का 2 होगा, बी का 3 होगा। अंडरस्टैंड, ए का 2, बी का 3। ओके। तो इसमें अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता चल जाते हैं तब भी आपको बात पता है, ए का 2, बी का